बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। आपने आज तक बहुत से आलू के कबाब खाए होंगे, लेकिन ये आप इस तरीके से कबाब बनाएं और खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। और ये हरी मिर्चें हैं, इसमें मैंने कट लगा के आलू के साथ ही फ्राई कर ली थी और इसके साथ इसका मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाजमेदार चटनी, इसका क्या कहना। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चंद मसाले डालेंगे। फिर हमने इस मसाले को किस तरह से आलूओं में मिक्स करना है, क्या कैसे इसका टेस्ट निकाल के लेना, आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, सबसे पहले जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। हम एक अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। फिर इससे मसाला देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कबाब के साथ कितना ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और हरी मिर्ची डाल देनी है। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको भी इसके साथ ही हम हल्का सा सौते कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आप इस तरह से कबाब बनाएंगे ना, यकीन माने सभी घर वाले बहुत पसंद करेंगे। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी। इन सभी मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे, ताकि एकदम से अगर हम डालें तो हमारा मसाला जले नहीं। पानी मिक्स करने से ये होगा कि हम जब उसमें मसाला शामिल करेंगे तो हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा और जलेगा नहीं। इसमें हम मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के, इसी प्लेट में मैं थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी और इसको हिला के इसमें, ताकि मसाला भी जो हमारे लगे हैं वो ज़ाया नहीं हो और ये हमारा मसाला भी अच्छे से निकल जाए और अच्छे से भुन भी जाए। इस तरीके से कबाब आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है, डिफरेंट जायका आता है। हमने जितने भी आलू के कबाब अब तक बनाए ना, ये थोड़े से डिफरेंट है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर वाले खाएंगे ना तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, यकीन माने इतने मज़ेदार बनते हैं। अब इसके साथ हमने जो चटनी बनानी है उसके लिए मैंने ले लिया 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़े से मैंने लहसुन ले लिया है। लहसुन आपके पास साबुत हो तो साबुत डाल लें, नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और एक छोटा प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन हमने डालनी है। अब आपने ना धनिया को ना तोड़ के नहीं डालना, उसके पत्ते अलग नहीं करने, उसको डंडियों समेत ही आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर आपने ब्लेंडर में इसको ऐड कर देना है। और पुदीने को भी आपने अच्छे से वॉश कर लेना, लेकिन इसकी डंडियाँ वगैरह आपने निकाल देनी है। अगर आपके पास साबुत लहसुन हो तो साबुत डाल लें। मेरे पास पिसा हुआ था, मैंने पिसा हुआ डाल दिया, लेकिन लहसुन साबुत डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और बाकी जो हरी मिर्चें, नमक, ज़ीरा, अजवाइन सब चीज़ें इसमें हम शामिल कर लेंगे। इन कबाबों के साथ ये चटनी इतनी ज़बरदस्त लगती है ना कि छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता। और गरम गरम कबाब हो और ये चटनी हो तो इसका क्या ही मज़ा है। इस तरफ हम चटनी को बना के रेडी करके साइड पे कर लेंगे। इसमें से थोड़ी सी हम दही में ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम चटनी अलग से रखेंगे। अब एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे 1 प्याली बेसन या 1 पाव बेसन। अब इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। अगर आप चावलों का आटा ना हो आपके पास तो आप मैदा ऐड कर लें। 3 टेबलस्पून के करीब हम चावल का आटा या मैदा दोनों में से एक चीज़ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मज़ीद मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे इसमें धनिया, पुदीना, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून है और ज़ीरा है, थोड़ी सी अजवाइन है और बेकिंग सोडा है, ये थोड़ा सा 1 पिंच के बराबर है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। हल्दी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, हल्दी सिर्फ हम कलर देने के लिए डाल रहे हैं ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, एकदम से इसको ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना हमें इसकी थिकनेस कैसी चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसी थिकनेस लेनी है। इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे ना। आप ये देखें, हमने इसकी फीकी सी, हमने इसकी ये नहीं बना ली कि जो हमने इससे कोटिंग करनी है। हमें एक अच्छी सी मज़ेदार सी कोटिंग चाहिए, जो चटपटी भी हो और मज़ेदार भी हो। हमारे कबाब रूखे फीके नहीं आए। देखें इसको हमने किस तरह से चेक करना है, ये देखें। जब आप स्पून पे फिंगर लगाएं तो ये एकदम से आपस में मिलेगा नहीं। ये देखें बहुत अच्छा, ना ये बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है।
अब आलूओं को मैंने उबाल के ना इसको छील के अच्छे से ना मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि आलू जितने ठंडे होंगे ना आपके कबाब उतने आसानी से बनेंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने कबाबों को छीलने के बाद फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब ये मैं इनको हाथों की मदद से मैश कर लूँगी, आप चाहें तो हाथ से कर लें, मैशर से कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको मैश नहीं करना। हमने क्योंकि कबाब बनाने हैं तो इस तरह से बहुत मज़ेदार बन जाते हैं, थोड़े थोड़े से खड़े खड़े से ना अच्छे लगते हैं ये। व्यूअर्स आपने इसको ट्राई ज़रूर करना। ये मैं बना रही हूँ 1.5 किलो आलूओं के, क्योंकि हमारे घर में ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। 1.5 किलो आलू के हिसाब से मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए हैं। अब ये जो हमने मसाला तैयार किया था ना वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए कि इससे जो हम मसाले को बना के मसाला हम इसमें ऐड करते हैं ना तो बहुत ही टेस्टफुल आता है। अब चाहे आप ये मसाला इसमें ऐड कर लें या इसी फ्राई पैन में आप आलूओं को डाल के मिक्स कर लें, एक ही बात है। अब जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर लें। ये मसाला आप देख रहे हैं कितना मज़े का हमारा तैयार होता है। जब हम इसमें आलूओं में मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो इसका टेस्ट कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, किस तरह से निकल के इसका टेस्ट आएगा। और चटनी के साथ मैं आपको क्या बताऊँ, जो इसका टेस्ट आता है ना बहुत ही कमाल होता है, ज़बरदस्त होता है। अब ये देखें मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इससे हाथ की मदद से कबाब बना के दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसको लंबे साइज़ में भी कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब स्टाइल में, आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने कोई हाथों पे पानी नहीं लगाया, ये इजीली बन जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। इसमें मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि आपने इसको अच्छे से ठंडा ज़रूर कर लेना आलूओं को। आलू अच्छे से ठंडे होना तो बहुत ईजीली बन जाते हैं। अगर गरम में आप स्पाइसेस डालेंगे ना तो वो चिपचिपाहट से आ जाती है, पानी भी छोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो वो बहुत मुश्किल होती है, आलूओं को संभालना मुश्किल हो जाता है। जब अच्छे से ठंडे होंगे ना तो फिर आपको बहुत आसानी रहेगी। ये देखें कितने इजीली ये बन गए। अब मैं सारे कबाब बना के रेडी कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कितने कबाब बन गए। मैंने इसमें से जितने मुझे इस वक्त बनाने थे मैंने उतने ही बनाया, बाकी मिक्सर मैंने उठा के रख दिया, वो मैं बाद में बनाऊँगी। तो ये जो हमने कोटिंग बनाई है ना, आपने इसका ये ख्याल रखना है कि कोटिंग आपके कबाबों पर अच्छी तरह से कोट हो, वरना आपको ये इसको ना संभालने में मुश्किल होगी। आपके पास नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर सिंपल पैन है तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपने इतना डालना ऑयल की हाफ तकरीबन डूब जाए उसमें से और अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से आप पलट पलट सकें। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कोटिंग है ना वो अच्छे से हो, दोनों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। आप देखिए इतना मज़ेदार जो हमने इसका मसाला तैयार करके डाला है, इसमें जो हमने खुद से मसाले डाले, आप खुद इमेजिन करें कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब तक आपने जितने भी आलू का कबाब खाए होंगे ना, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आप इनको तकरीबन सब कुछ तो कुक हुआ हुआ है, आपने इसको 2 से 3 मिनट तक ना, जब कलर आने तक ना इसको, यानी 2 मिनट एक साइड पे और 1 से 1.5 मिनट एक साइड पे, 3 से 4 मिनट के दरमियान ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब ये जो हमने दही लिया ना, दही में हमने जो चटनी हमने बनाई थी ना, इसमें से हाफ चटनी मैं इसमें ऐड कर लूँगी दही में, और हाफ चटनी मैं ऐसे ही रख लूँगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बाज़ दफ़ा दही के साथ खाते हैं, बाज़ दफ़ा चटनी के साथ खाते हैं। मुझे तो चटनी के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर कर दी है, क्योंकि ये हाज़मेदार भी रहते हैं, बहुत मज़ा आता है इसके साथ खाने में। एक दफ़ा आपने ये बना लिया ना, यकीन मानिए सारे कबाब आप भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनते हैं। और चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलें देखते हैं। ये देखें हमारी ये बन के तैयार होगी। हमारी चटनी भी हमने रख ली है, हमने दही भी रख लिया है, और ये हरी मिर्चें मैंने फ्राई करते टाइम उसी में डाल दी थी, लेकिन आपने इसमें कट ज़रूर लगाना है, वरना ये साबुत डालेंगी तो एकदम से फटती है मिर्च, उसमें फिर ना गैस से मिल जाती है, फट जाती है। इसलिए आपने कट लगाना ताकि ईजिली हो जाए, और बहुत एहतियात से आपने इसको कबाब के साथ ही फ्राई कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।